लिए दुरूद के तोहफे कभी सलाम के साथ, हवा भी चलती है तैबा में एहतराम के साथ। जरा पीछे वाले मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह और जी लगा के या रसूल अल्लाह। हवा भी चलती है तैबा में एहतराम के साथ, कभी दुरूद के तोहफे कभी सलाम के साथ। ये बात काफी है हम सबकी मगफिरत के लिए, हमारा नाम जुड़ा है नबी के नाम के साथ। ये बात काफी है हम सबकी मगफिरत के लिए, हमारा नाम जुड़ा है नबी के नाम के साथ। अभी आपने देखा शहनशाह खिताबत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद मंजरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली की आमद हुई। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आपके गांव की मस्जिद के ही खतीब इमाम हैं, बड़े शानदार खतीब और लाजवाब मुकर्रिर हैं। ये आपकी खुशबख्ती है कि ये आपके गांव में रहते हैं, कम से कम 8वें दिन आप इनकी तकरीर तो सुन ही लेते हैं। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमा इकराम बैठे हैं, वक्त की किल्लत है, इसलिए हर आने वाले शायर और हर आने वाले खतीब से गुजारिश ये है कि वक्त का भरपूर ख्याल रखें। हमारे माशाअल्लाह जिन्होंने प्रोग्राम असलम भाई ठेकेदार साहब सामने ही है ना, माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बहुत खुश नसीब हैं। लोग दुनिया के अंदर दुनियादार की महफिल सजाते हैं, आपने बगदाद के ताजदार की महफिल सजाई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक शेर बहुत तेजी के साथ पढ़ दूं कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहां से आता। और जोर से या रसूल अल्लाह। अभी आवाजों में मुकम्मल दम नहीं आ रहा है यार। ये तिलियापुर में आया हूं, मैं किसी और गांव में आ गया हूं। तिलियापुर के लोग इतने ठंडे दिल से सुनते नहीं है, जरा जज्बाती हो जाएं। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अब भी नहीं बोले तो मैं कहूंगा हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हर दम चौंक कर बोलो। अरे जियो के कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से, अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, कल्ब में जज्बे। उलमा इकराम को जो मेरे कबीले के लोग हैं इन्हें तो बड़ा तरस आ रहा है, सोच रहे कि जफर भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर तुम बिल्कुल खुशकी में ही बैठे हो। समझ रहे, थोड़ी चेहरों पे मुस्कुराहट तो लाओ, कम से कम जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या कतई हल्के में ले रहे हो मुझे, जहां लोग मुझे हल्के में लेने लगते हैं ना, वहां लोगों पे मैं भारी पड़ने लगता हूं। समझ रहे। और याद रखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ ले गए तो आपकी नजर छिपकली पे पड़ी। आपने छिपकली को देख करके अर्ज किया मौला तूने छिपकली को क्यों पैदा किया। आवाज आई मूसा, अभी कुछ देर पहले छिपकली भी यही पूछ रही थी परवरदिगार तूने मूसा को क्यों पैदा किया। तो आप ये ना समझे जलसे में सिर्फ शायर आए हैं या खतीब आए हैं, जलसे में बाहर से नकीब भी आए हैं। बस शायर में और नकीब में इतना फर्क है, ये जो शायर हजरात हैं ये तरन्नुम में नबी की नात पढ़ते हैं, और जो निजामत करने वाले होते हैं वो तहत में नबी की नात पढ़ते हैं, है नहीं। अब बस जिम्मेदारी आपकी है, फैसला आपको करना है, और कयामत के दिन हिसाब भी आपको ही देना है। अब अल्लामा शेर सुने, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते ना तो कुरान कहां से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो फिर रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो फिर रमजान कहां से आता। अब शेर पढ़ने जा रहा हूं। लोग कहते हैं भारत छोड़ो, हमने कहा ना हम कल भारत को छोड़ने के लिए तैयार थे, ना आज भारत को छोड़ने के लिए तैयार है। कोई पूछेगा क्यों तो सुन्नी का बच्चा बच्चा जवाब देगा, जब तक भारत की धरती पे ख्वाजा का फैजान रहेगा भारत में सुन्नी मुसलमान रहेगा। इतनी बात समझ गए हैं तो ये शेर भी समझ जाए, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते ना तो कुरान कहां से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो फिर रमजान कहां से आता। ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर लोगों, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ख्वाजा, अच्छा सारे लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। एक बंदे को मैं देख रहा हूं जब से मैं आया हूं खामोश का खामोश ही बैठा है, जब से आया। अच्छा वो कौन है, वो जानता है या मैं जानता हूं। एक साथ पार्क में बैठे हुए थे, एक साहिब पार्क में, सुबह से शाम हो गई तो किसी ने पूछा भाई साहब कैसे बैठे हैं पार्क में, सुबह से शाम हो गई यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था,
अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल है, एक लम्हा भी आपका जाया नहीं होना चाहिए। ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर लोगों, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता? क्यों? क्योंकि तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। हाथ का इशारा समझो, अगर आप खामोश रह जाएंगे तो शेर बढ़ जाएंगे, अगर जल्दी हटाना है तो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। तैयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उन्हीं के जेरे असर कामो काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ पे सदियों से ख्वाजा का राह चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ पे सदियों से ख्वाजा का राह चलता है। आइए इसी खूबसूरत माहौल में शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान भाई नसीम बरकाती साहब क़िबला से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं, कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई जबान खामोश न रहे, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, और जोर से नारे रिसालत। कुछ हाथ अब भी नीचे हैं, याद रखिए कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, शायर हिंदुस्तान नसीम बरकाती, नारे तकबीर। ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है।